नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 13 मई बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। आज बुधवार सुबह दिल्ली जाने के लिए सांगानेर एयरपोर्ट जाते समय उनके कारकेड में गाड़ियों की संख्या 5 रह गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील के बाद भजनलाल शर्मा ने मिसाल पेश की है। पहले सीएम के काफिले में 10 से 12 गाड़ियां रहती थी, अब गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई है। इससे पहले देर रात सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी काफिले में कम वाहनों के इस्तेमाल करने और वाहनों के अनावश्यक प्रयोग से बचने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बुधवार को 3 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। दिन के समय लोगों को घर से नहीं निकलने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने सीजन में पहली बार बुधवार को भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के लिए है। यहाँ दोपहर के समय घर से न निकलने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का समय बदला है। इसे 2 शिफ्ट में सुबह 8 बजे से 12:30 बजे और शाम 4:30 से 8:30 बजे तक किया गया है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली खर्च बचाने की कवायद को एक बड़ा झटका लगने वाला है। प्रदेश में आगामी 1 जून से सोलर प्रोजेक्ट्स में स्वदेशी सोलर मॉड्यूल सेल के साथ लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। इसके बाद सभी नए सोलर पैनल पूरी तरह स्वदेशी होंगे। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तय समय सीमा से सोलर इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई है। इसका सीधा असर रूफटॉप सोलर लगाने वाले आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। डेवलपर्स और उद्योग संगठनों का कहना है कि देश में डीसीआर मॉड्यूल की उत्पादन क्षमता मांग के मुकाबले काफी कम है, जिससे सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत 25 से 35% तक बढ़ सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी थाने में पिछले साल दर्ज हुए कॉल सेंटर मामले में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की अग्रिम जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। इस मामले में पुलिस पर आरोप है कि बिना कोई एफआईआर दर्ज किए 10 युवतियों को रात भर पुलिस थाने में हिरासत में रखा गया, जबकि एफआईआर दूसरे दिन दर्ज की गई। कोर्ट ने पुलिस के आचरण को वैधानिक प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन बताया। सरकार की ओर से सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इसके बाद से ही सोने चांदी में जबरदस्त तेजी देखी गई है। आज सुबह सोने में 9,039 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी और चांदी में 17,938 रुपए प्रति किलो का उछाल देखा गया है। पाली में आज बुधवार सुबह एंटी टेररिज्म स्क्वाड जोधपुर टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पिता पुत्र को उनके घर से हिरासत में लेकर कोतवाली थाने में पूछताछ के लिए ले गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र अपने मोबाइल से विदेशी नंबर पर कई बार बातचीत कर चुका था। इसी इनपुट के आधार पर एटीएस ने कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार एटीएस टीम सुबह करीब 7 बजे पाली के रामदेव रोड क्षेत्र में पहुंची। यहाँ एक मकान में सो रहे छात्र और उसके पिता को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के बारामती में एक बार फिर बड़े विमान हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक यह ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया 2 सीटर विमान था, जो बारामती के गोजूगाबी गांव में जा गिरा। इससे पहले अजित पवार का प्लेन भी यहीं क्रैश हुआ था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रेडबर्ड कंपनी का यह 2 सीटर ट्रेनिंग विमान तकनीकी खराबी के बाद गोजूबाबी गांव के पास क्रैश लैंड किया। बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान विमान के इंजन में खराबी आई थी। वैश्विक संकट के बीच ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर सब नेताओं और मंत्रियों के बीच भी दिखाई देने लगा है। आज बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो से सफर कर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कपिल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी मंत्रियों ने संकल्प लिया है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे या जरूरत पड़ने पर केवल एक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा, 1998 में इसी दिन भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए थे, उसने दुनिया को पता चला कि हमारे देश की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। 11 मई के टेस्ट के बाद पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन हमने दिखाया कि कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती। उन्होंने कहा कि शक्ति और सामर्थ्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। केवल क्षमता होना पर्याप्त नहीं, उसे कार्य रूप देने वाली शक्ति भी आवश्यक है। और शक्ति भी तभी सार्थक होती है जब उसके पीछे समर्थ का आधार हो। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बुधवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक उनका छोटा मेडिकल प्रोसीजर होना है। इससे पहले मार्च में भी उनकी तबियत बिगड़ने पर दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उस समय उन्हें कुछ दिनों तक डॉक्टरों की टीम में निगरानी में रखा गया था। दिल्ली एनसीआर में 21 से 23 मई तक प्रस्तावित 3 दिवसीय चक्का जाम आंदोलन को लेकर ट्रांसपोर्टरों में एकजुटता दिखी। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के तत्वाधान में भिवाड़ी में एक समारोह आयोजित किया गया। इसमें देश और प्रदेश स्तर के ट्रांसपोर्ट पदाधिकारी और व्यापारी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भिवाड़ी अध्यक्ष ब्रजमोहन तंवर ने की। उन्होंने बताया कि सांकेतिक चक्का जाम ट्रांसपोर्टरों के लंबे समय से लंबित समस्याओं, बढ़ते आर्थिक दबाव और विभिन्न नीतिगत मांगों के समाधान के लिए आयोजित किया जा रहा है।
नीट 2026 पेपर मामले में राजस्थान एसओजी टीम ने रात गुरुग्राम के फरूख नगर इलाके में छापेमारी कर एक एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया। एसओजी टीम उसे अपने साथ लेकर राजस्थान चली गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी छात्र की पहचान यश के रूप में की गई है। वह फरूख नगर के खुरमपुर गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि यश उस नेटवर्क का हिस्सा है जिसने नासिक से आए क्वेश्चन पेपर को आगे राजस्थान पहुंचाने में मदद की और गुरुग्राम के इलाके में पेपर को सर्कुलेट किया। चित्तौड़गढ़ में ऑनलाइन शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर एक युवक से 21,83,497 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पहले छोटे निवेश पर प्रॉफिट दिखाकर भरोसा जीता और फिर लगातार अलग अलग बैंक खातों में और कोड के जरिए बड़ी रकम निवेश करवाई। जब युवक ने पैसा निकालने की कोशिश की तो उसका प्रॉफिट डिलीट कर आईडी बंद कर दी गई। रिपोर्ट के अनुसार युवक से अलग अलग तारीखों से कुल 19,15,453 रुपए निवेश करवाए। इसके बाद उसने प्रॉफिट निकालने के नाम पर करीब 12 लाख रुपए और जमा कर दिए। केदारनाथ मंदिर को वित्त वर्ष 2024-25 में चढ़ावे, दान और विभिन्न सेवाओं से कुल 71 करोड़ 60 लाख रुपए की आमदनी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34.32% अधिक है। कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने सूचना का अधिकार आवेदन के जरिए जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में ये आंकड़े उपलब्ध करवाए गए। वर्ष 2023-24 में मंदिर की आय 52 करोड़ 90 लाख रुपए रही। मंदिर समिति ने बताया कि 2024-25 में 3 करोड़ 77 लाख रुपए की शुरुआती शेष राशि को शामिल करने के बाद रुद्रप्रयाग जिले में मंदिर के लिए कुल उपलब्ध धनराशि 74 करोड़ 83 लाख रुपए तक पहुंच गई। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों में रखरखाव और सफाई का काम किया जाएगा। इसके चलते शहर के फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई पाने वाले सभी इलाकों में मई को पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इसलिए जोधपुर में कायलाना, चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई पाने वाले सभी इलाकों में 15 मई को होने वाली पानी की सप्लाई 16 मई को दी जाएगी। वहीं 16 मई को होने वाली सप्लाई 17 मई को दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।